दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस एक और नए वीडियो में और आप देख रहे हैं टेक 360 जोन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ऑटोमेटिकली ओटीपी को वेरीफाई कर सकते हैं अपने ऐप पर। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने दो और वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर हमने क्रिएट किया था एक ऐसा ऐप जहाँ पर हमने फायरबेस की मदद से ओटीपी वेरिफिकेशन या फिर ओटीपी ऑथेंटिकेट सिस्टम को अपने ऐप पर इंटीग्रेट किया है। तो अगर आपने वो सब वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उन सभी लिंक से आप वो दो वीडियो देख सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कि कैसे आप ओटीपी ऑथेंटिकेट सिस्टम अपने ऐप पर बना सकते हैं। तो ये रहा इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो, जहाँ पर हम बात करेंगे कैसे हम ओटीपी को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमने जो एडिट टेक्स्ट बनाया था जहाँ पर हम मैन्युअली ओटीपी को डालते थे, वहाँ पर कैसे हम ऑटोमेटिकली ओटीपी को फिल कर दे और सिंपली वेरीफाई कर सके। तो चलिए बिना कोई देरी के इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है और इसी के साथ साथ मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं एसएमएस वेरिफिकेशन एपीआई। तो आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंटेशन रीड करना है। अगर आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, जहाँ पर बताया गया है कि क्या कुछ आपको करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप आपके मोबाइल में जितने भी मोबाइल नंबर सेव है उनको ऑटोमेटिकली शो करवा सकते हैं। जैसे ही यूज़र अपना फ़ोन नंबर डालने के लिए जाएगा तो ऐसा भी आप कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑटोमेटिकली ओटीपी को डिटेक्ट करके भी फिलअप करवा सकते हैं। तो हम सेकंड वाला देखेंगे कि कैसे हम ओटीपी को डिटेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। और आप देख सकते हैं एंड्रॉयड के लिए भी है और सर्वर के लिए भी है। तो आप एंड्रॉयड सेक्शन पे जाके इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो भी ओटीपी सर्वर से भेजा जाएगा उस मैसेज का, उस पर्टिकुलर मैसेज का जो कैरेक्टर वो मिनिमम 20 कैरेक्टर होना चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा डिपेंडेंसी जो कि हमें चाहिए रहेगा इस ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाने के लिए। और ये आप देख सकते हैं ये जो मेथड है जिसके मदद से आप ऑटोमेटिकली नंबर को गेट करवा सकते हैं। जितने भी नंबर सेव है वो ऑटोमेटिकली लिस्ट शो करवा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं स्टार्ट एसएमएस रिट्रीवर, जहाँ से आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। और ये रहा आखिर में जो रिसीवर के लिए जो हम एक ब्रॉडकास्ट क्लास बनाएंगे, उस क्लास को मैनिफेस्ट में भी डालना होता है और कुछ परमिशन या फिर इंटेंट फिल्टर डालने होते हैं जो कि हम करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर और हमें जाना है अपने जो विल्ड और ग्रेडल फाइल में। और यहाँ पर जाने के बाद आपको ये दो डिपेंडेंसी ऐड करने हैं। पहला है सर्विस ऑथ और दूसरा है सर्विस ऑथ एपीआई फ़ोन। ये दो डिपेंडेंसी आपको चाहिए रहेगा। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल इसका जो वर्जन है कुछ इतना तक ही है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो और मैं आपको एंड्रॉयड में लेके चलूँगा तो आप देखेंगे वहाँ पर बताया गया है ये कुछ मिनिमम जो एसडीके वर्जन है वो आपका 19 या फिर उससे हायर होना चाहिए और जो कंपाइल एसडीके वर्जन है वो 28 या फिर हायर होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो रिक्वायरमेंट है आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कंफर्टेबल है। तो ये सभी का हो ही जाता है। तो ये सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड स्टूडियो हमें पहले से प्रोवाइड कर देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने पहले से डाल के रख दिया है, तो अभी फ़िलहाल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको डाल दीजिए। अगर आप ये दो लाइब्रेरी नहीं डालते हैं तो आप आगे का जो भी क्लास वगैरह है उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, दो एक्टिविटी बनाया था। तो पहला जो एक्टिविटी है वो सेंड एक्टिविटी, जहाँ पर हम यूज़र से उसका मोबाइल नंबर लेते हैं और ओटीपी सेंड करने के लिए हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। और दूसरे एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, उस ओटीपी को वेरीफाई करते हैं और जैसे वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाता है हम मेन एक्टिविटी को ओपन करवा देते थे। तो हमारा जो मेन काम रहेगा वो रहेगा ओटीपी वेरीफाई एक्टिविटी में। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। लेकिन इस क्लास को ओपन करने से पहले हमें और एक क्लास चाहिए, ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास, जहाँ पर हम क्या करेंगे ओटीपी को गेट करेंगे। यानी कि जो भी ओटीपी हमें मिलता है वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू ही हम ओटीपी को गेट करवाएंगे और आगे का काम करेंगे। तो इसीलिए हम एक क्लास बनाते हैं। तो इस क्लास का नाम हम दे देते हैं ओटीपी रिसीवर और इसको एंटर पे क्लिक करके हमने इसका जो क्लास है वो बना लिया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करना है और यहाँ पे लिखना है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो जैसे ही करेंगे आपके सामने इम्प्लीमेंटेशन एरर आ जाएगा, यानी कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। तो इसके लिए ऑल्ट एंटर प्रेस करिए और इम्प्लीमेंटेशन मेथड में जाके जो सिंगल मेथड मिलेगा वन रिसीव का, इसको सिलेक्ट करिए। तो ये जो एरर है वो चला जाएगा। अभी हम
हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे और कंस्ट्रक्टर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो इसका एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है वो बन के तैयार हो जाएगा। और उसी के साथ साथ हमें एक इंटरफेस क्लास की भी ज़रूरत है। तो आप चाहे तो इंटरफेस क्लास को सेपरेट भी बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो इसके लिए लिखना है पब्लिक और इंटरफेस, कुछ इस तरीके से इंटरफेस लिखना है। और साथ ही साथ आपको इंटरफेस क्लास का जो नाम है वो भी लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं जो मेरा इंटरफेस क्लास है उसका नाम लिख देते हैं OTP रिसीवर लिसनर। तो यहाँ पे हमें दो मेथड बनाने की ज़रूरत है जो कि हम आगे एक्टिविटी में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको लिखना है void और उसके बाद आपको उस मेथड का नाम दे देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन OTP सक्सेस। तो OTP सक्सेस लिख देंगे और यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर चाहिए। इसमें हम वो पैरामीटर डालेंगे जो हमारा OTP रहेगा। तो इसके लिए हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग लिख देंगे और सिंपली हम लिख देते हैं OTP। तो इसके मदद से हम क्या करेंगे, जो OTP है वो हमें मिल जाएगा इस रिसीवर से और उसको हम आगे आने वाले जो एक्टिविटी है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो हम उस टाइम इस्तेमाल करेंगे जब हमारा जो OTP है वो टाइम आउट हो जाएगा, यानी कि यूज़र को OTP नहीं मिल पाता है किसी कारण वजह से, तो हम वहाँ पर शो करवा देंगे कि OTP नहीं आया है या फिर कुछ ऐसा एरर शो करवाने के लिए ये दूसरा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए लिख देते हैं ऑन OTP टाइम आउट। तो दूसरा मेथड हमारा ये वाला नाम रहेगा ऑन OTP टाइम आउट और इसमें हमें कोई भी पैरामीटर नहीं चाहिए। जो भी एरर आएगा हम डायरेक्टली इसी मेथड में शो करवा देंगे। तो ये हमारा जो इंटरफेस है वो बनके तैयार हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, ये जो इंटरफेस है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो एक वेरिएबल है वो बना लेंगे जिसके मदद से हम बाद में इस्तेमाल कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट और यहाँ पे लिखते हैं OTP जो भी हमारा इंटरफेस क्लास है उसका नाम, तो OTP रिसीवर लिसनर और उसका एक नाम दे देते हैं जो कि है OTP रिसीवर लिसनर लिख देते हैं। तो इसी क्लास का हम इस्तेमाल करेंगे, ये जो इंटरफेस क्लास है इसका हम इस्तेमाल करेंगे इस ऑन रिसीव में। और जो भी हमें ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो मैसेज मिलेगा उस मैसेज से हम सिंपल सिर्फ जो OTP है उसको गेट कर सकेंगे और इसी इंटरफेस की मदद से हम बाद में हमारे जो दूसरे एक्टिविटी या फ्रेगमेंट है वहाँ पर शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो वन रिसीव मेथड है ब्रॉडकास्ट रिसीवर का उसके अंदर आना है और यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, कुछ कंडीशन चेक करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे हमें एक क्लास का नाम लिखना है SMS रिट्रीवर डॉट और उसके बाद आपको लिखना है SMS रिट्रीव्ड एक्शन। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना है SMS रिट्रीव्ड एक्शन और उसको हम इसका जो इक्वल है वो चेक करेंगे कि अगर ये जो रिट्रीव एक्शन इक्वल होता है हमारे जो इंटेंट डॉट गेट एक्शन से, तभी हम क्या करेंगे, आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो इंटेंट मिलेगा ये वाला इंटेंट मिलेगा, तो वही इंटेंट हम यहाँ पे लिखेंगे इंटेंट डॉट गेट एक्शन। तो यही हम कंडीशन चेक करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बंडल का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हमें लिखना है बंडल और इसके अंदर हम लिख देंगे फिर से बंडल इज इक्वल्स टू न्यू, इसका जो इंटेंट है इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बंडल को पहले चेक करेंगे कि हमारे जो बंडल है वो नल तो नहीं है। अगर हमारा बंडल नल नहीं है तभी हमें आगे का काम करना है। तो कोई इस तरीके से हम नल चेक करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेटस क्लास लेंगे और इसका एक नाम दे देते हैं, तो स्टेटस ही लिख देते हैं। और इसको हमें कुछ इस तरीके से लिखना होता है, बंडल लेना है और बंडल से हमें क्या करना है, गेट करना है। तो इसके लिए गेट करेंगे और हमें क्या गेट करना है, हमें गेट करना है SMS। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है SMS रिट्रीवर डॉट एक्स्ट्रा स्टेटस। तो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पे सेमीकोलन डालना है और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो स्टेटस है इसका भी नल चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे इफ़ स्टेटस, अगर ये नल नहीं हुआ तभी हमें आगे का काम करना है। तो स्टेटस नॉट इज इक्वल्स टू नल और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट की मदद से कुछ चेक करने हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कुछ एरर आ रहे हैं। तो ये एरर कास्ट करने से ठीक हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, माउस को यहाँ पे लेके जाना है और कास्ट टू करना है, तो ये ऑटोमेटिकली जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, स्विच। और स्विच के अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे स्टेटस डॉट गेट स्टेटस कोड। हम क्या करेंगे, जो स्टेटस
कोड है उसको चेक करेंगे। और यहाँ पे हम दो कोड चेक करेंगे। पहला कोड है सक्सेस और दूसरा जो कोड है उसमें हम टाइम आउट चेक करेंगे। तो इसको हमें कुछ इस तरीके से लिखना होता है केस, और केस के अंदर हमें लिखना है कॉमन। और ये काफ़ी बार क्या होता है नहीं आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे केस में ये नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये क्लास है जो कि एक कॉमन स्टेटस कोड्स जो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आपको मैन्युअली लिखना होगा। और जैसे दौड़ दबाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने सक्सेस आ चुका है, तो सक्सेस को ही हमें चाहिए। और उसके बाद हमें इसका ब्रेक कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें फिर से और एक दूसरा केस लिखना है और उसके अंदर भी हमें सेम टू सेम लिखना है कॉमन स्टेटस कोड्स डॉट टाइम आउट, कोड्स डॉट टाइम आउट, जो कि हमें चाहिए टाइम आउट, तो वही चाहिए और इसको अभी हमें ब्रेक कर देना है। तो इस तरीके से हमें दो जो केस है वो मिल जाएगा, एक सक्सेस के लिए और दूसरा टाइम आउट के लिए। तो ये सक्सेस के नीचे आएंगे और सक्सेस के नीचे आने पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा जो मैसेज है उसको पहले गेट करना है। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मैसेज। मैसेज हमें क्या करना है, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है मैसेज है। और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो मैसेज है जो हमें मिला है उसको स्टोर कर देंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो बंडल है उस बंडल से हमें मैसेज को गेट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बंडल डॉट गेट करेंगे। और गेट के अंदर हमें क्या करना है, हमें लिखना है एस एम एस रिट्रीवर डॉट एक्स्ट्रा एस एम एस मैसेज, तो यही लिखना है। तो इसके अंदर हमारा जो पूरा मैसेज है वो स्टोर हो जाएगा। इसको भी हमें कास्ट करना होगा स्ट्रिंग से। तो आप देख सकते हैं इसका जो एरर है वो चला जा चुका है। अभी हमें क्या करना है, ये जो मैसेज है उसका नल चेक करना है कि हमें जो मैसेज मिला है ये नल तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैसेज नॉट इज इक्वल्स टू नल। अगर हमारा मैसेज नल नहीं हुआ तभी हमें आगे का काम करना है। तो इसके अंदर हमें कुछ चेक करना है, जैसे कि जो भी हमें मैसेज मिला है वो डायरेक्टली ओटीपी तो नहीं मिला है हमें। ओटीपी के साथ साथ हमें कुछ कैरेक्टर्स भी मिले हैं, जैसे कि और ओटीपी ई समथिंग समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो उन सभी मैसेज से हमें सिर्फ और सिर्फ ओटीपी को ही गेट करना है। तो इसीलिए हमें कुछ यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे, पैटर्न से मैच वगैरह करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैटर्न नाम से हमें क्लास मिलता है, पैटर्न पैटर्न इज इक्वल्स टू पैटर्न डॉट कंपाइल। और उस कंपाइल के अंदर हम कुछ चेक करेंगे। तो उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आपको सिंबल देना है और उसके बाद यहाँ पे डी लिखना होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिजिट फाइंड करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस देने हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको डिफाइन करने होते हैं कि आपको कितने डिजिट का जो पैटर्न है उसको मैच करवाना है। तो अगर आप 6 डिजिट का कोड गेट कर रहे हैं तो 6 लिखना है, 4 डिजिट का कोड गेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है। तो हमारा जो ओटीपी है जो हमें फायरबेस से मिल रहा है वो 6 डिजिट का है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मेचर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे लिखना है मेचर, मेचर इज इक्वल्स टू, और उसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा पैटर्न है पैटर्न डॉट मेचर लिखना है। और मेचर के अंदर हमारा जो मैसेज है उसको लिख देना है। तो हमारा जो मैसेज है ये वाला मैसेज है, तो इस मैसेज को हमें यहाँ पर पास करना है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा जो मेचर है वो लिखना होता है और उसके अंदर हमें हमारा जो मैसेज है उसको पास कर देना है। तो उसके बाद हमें फिर से कंडीशन चेक करने हैं हमारे जो मेचर बनाया था हमने उसके लिए। तो इसके लिए हमें लिखना है मेचर डॉट फाइंड। तो ये एक मेथड होता है फाइंड करने का। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना होता है कि अगर हमें मिल चुका है तो हमें आगे का प्रोसेस करना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमें एक्चुअल ओटीपी मिला है उसको स्टोर करना है। तो उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में स्टोर कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम माई ओटीपी, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद हमें लिखना है मेचर डॉट ग्रुप। तो कुछ इस तरीके से हमें लिखना होता है मेचर डॉट ग्रुप, और ग्रुप के अंदर आपको 0 पास करना होता है। तो इस माई ओटीपी के अंदर हमारा जो ओटीपी है उसको हमने स्टोर कर दिया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, आगे का काम करना है। आगे का काम क्या करना है, ये जो हमने ऑन ओटीपी सक्सेस है और ऑन ओटीपी टाइम आउट है उसका ही काम करना है। और उसी के मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमें ओटीपी मिला है इस माई ओटीपी में उसको हम हमारे एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं इसी इंटरफेस क्लास के मदद से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इंटरफेस जो है उसको यहाँ पे लाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इफ़ दिस डॉट हमारा जो लिसनर है, जो ओटीपी क्या था, ओटीपी रिसीवर लिसनर, उसको हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि ये नाल तो नहीं है। अगर ये नाल नहीं है तो भी
हमें आगे का काम करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होता है, जो हमारा दिस डॉट ओ टी पी रिसीवर लिसनर डॉट जो ओ टी पी सक्सेस है, उसके अंदर हमने जो स्ट्रिंग डाला था, ये देख सकते हैं ओ टी पी जो नाम दिया था हमने, उस ओ टी पी को डालना होता है। तो हमारा जो ओ टी पी है यहाँ पे स्टोर है, तो इसी को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, इंटरफेस के अंदर हमारा जो ओ टी पी है वो डाल दिया है, और उसको हम बाद में एक्सेस कर सकते हैं। और एल्स पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो ओ टी पी टाइम आउट का जो मेथड है उसको डिफाइन कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर से इफ़ जो हमारा दिस डॉट ओ टी पी रिसीवर लिसनर नॉट इज इक्वल्स टू नल, अगर ये नल नहीं है तभी हमें क्या करना है, जो टाइम आउट मेथड है उसको डालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिस डॉट ओ टी पी रिसीवर लिसनर डॉट हमारा जो टाइम आउट मेथड है उसको डाल देना है, और उसके अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं किया है। तो इस तरीके से हमारा जो ओ टी पी रिसीवर का जो काम है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है, जो कि सक्सेस वाला पार्ट था। अभी हम क्या करेंगे, जो टाइम आउट है उसका काम करेंगे। तो टाइम आउट में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसी को ही कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें इसी मेथड को ही यहाँ पे डालना होता है। और यहाँ पे हमें लिख देंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैंने उसी मेथड को ही यहाँ पे डाल दिया है, और इस तरीके से हम चेक करेंगे कि रिसीवर अगर डाल नहीं है तो हमें क्या करना है, जो ओ टी पी टाइम आउट मेथड है उसको शो करवा देना है। तो कुछ इस तरीके से हम शो करवा दिए हैं। तो यहाँ तक हमारा जो ब्रॉडकास्ट का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको अलाइन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है। तो अलाइन करने के लिए आपको ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करना है, और साथ ही साथ एल प्रेस करना है। तो ये डायलॉग एक आएगा, उसको रन पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली सभी कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एल। तो यह हमारा जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर का क्लास है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा और कोड करना है, जहाँ पर हमें क्या करना होगा, ओटीपी को रिसीव करना है, और साथ ही साथ हमारे जो एडिट टैक्स है उसको भी फिलअप करना होता है। अगर आपको भी फेसबुक से वीडियो डाउनलोड करना हो या फिर व्हाट्सएप से स्टेटस या फिर इंस्टाग्राम से कोई भी प्राइवेट वीडियो डाउनलोड करना हो, लेकिन आपको सही तरीका नहीं मिल पा रहा है, तो डाउनलोड करें इस एप्लीकेशन को, फ्री वीडियो डाउनलोडर। इस एप्लीकेशन में आपको वो सभी ऐप्स के सपोर्ट मिलते हैं जिन सभी ऐप से आप इमेजेस या फिर वीडियोस को डाउनलोड करना चाहते हैं। इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना एकदम आसान है। आप जिस भी साइट से इमेजेस को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर वीडियोस को डाउनलोड करना चाहते हैं, उस स्पेसिफिक कंटेंट का लिंक कॉपी करें और इस पेज बटन पे क्लिक करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वीडियो है, मान लीजिए इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सिंपली शेयर बटन पे क्लिक करना है, इस कॉपी लिंक पे क्लिक करना है, उस एप्लीकेशन पे जाना है, फ्री वीडियो डाउनलोडर, और इस पेज बटन पे क्लिक करना है। जैसे पेज बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जैसे इस वीडियो को प्ले करेंगे, उसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे आपको मिल जाएगा। सिंपली इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करें और इस वीडियो को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन सभी एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। वीडियो डाउनलोड करने के बाद इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको गैलरी मिल जाएगा जहाँ पर आपका व्हाट्सएप, मौज, इंस्टाग्राम जैसे सभी एप्लीकेशन का नाम मिल जाएगा। उन सभी में जाके आप अपने डाउनलोड किए हुए फोटोज वीडियोस को देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो ओटीपी वेरीफाई एक्टिविटी है उसमें कोड करेंगे, और इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हमारे जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर में जो हमने मैसेज स्टोर किया था, उस मैसेज से हमने जो पैटर्न और मेजर से हमें सिर्फ ओटीपी को मिला था, जो कि हमने उसी क्लास के अंदर बना लिया था, उस ओटीपी को यहाँ पर हमें लेकर आना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा प्राइवेट ओटीपी रिसीवर का जो क्लास है उसको यहाँ पर लेकर आते हैं, ओटीपी रिसीवर, और इसका नाम भी दे देते हैं ओटीपी रिसीवर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इन सभी को हम क्या करते हैं, इनको हम इस तरीके से मिनिमाइज़ कर देते हैं ताकि ये कम हमें दिखाई दे। इन सभी की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑटो ओटीपी रिसीवर। ऑटो ओटीपी रिसीवर नाम से मैंने यहाँ पे मेथड बना लिया है, और इसी के अंदर हम सभी कोड करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पर ओटीपी रिसीवर का एक वेरिएबल बनाया था, ग्लोबल वेरिएबल ओटीपी रिसीवर, उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू ओटीपी रिसीवर। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसको रजिस्टर भी करना है। तो इसके लिए हमें लिखना होगा दिस डॉट रजिस्टर रिसीवर, और उसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर चाहिए जैसे कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर और इंटेंट फिल्टर। तो हमारा जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसका नाम है ओटीपी रिसीवर, और जो इंटेंट फिल्टर है उसके लिए हमें कुछ इस तरीके से लिखना होता है न्यू
इंटेंट फिल्टर, और इस इंटेंट फिल्टर के अंदर हमें लिखना होगा एस एम एस डॉट एस एम एस रिट्रीव्ड एक्शन। तो यह हमें लिखना होगा कुछ इस तरीके से। तो यह हमारा जो रजिस्टर रिसीवर है इसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो हमने रजिस्टर रिसीवर का काम तो खत्म कर लिया है, लेकिन अभी उस इंटरफेस जो हमने क्रिएट किया था हमारे ओ रिसीवर क्लास के अंदर, उसके अंदर हमने जो इंटरफेस क्रिएट किया था उसको कॉल करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो कि हमने उस क्लास के अंदर अभी तक नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाया था। तो यहाँ पे हमें एक और मेथड बनाने की ज़रूरत है, और उसी मेथड के जरिए हम एक्टिविटी के अंदर उसको कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक वॉइड, और इनिट लिख देते हैं, इनिट रिसीवर, इनिट लिसनर लिख देते हैं, इनिट लिसनर। और उसके अंदर हमें क्या करना होगा, ये जो ओ रिसीवर लिसनर है उसको पास करना होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये वाला ओ रिसीवर लिसनर। तो मैंने उसी को ही कॉपी पेस्ट कर दिया है, और उसके अंदर हमें लिखना होगा दिस डॉट ओ रिसीवर लिसनर इज इक्वल्स टू ये वाला ओ रिसीवर लिसनर। कुछ इस तरीके से हमें लिखना होगा। ये जो नाम है ये वाला है, और ये वाला जो नाम है ये वाला है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यही काम हमने किया था, तो यही काम हमने करना था जो कि हमने पहले नहीं किया था। तो चलिए अभी आगे का काम कर लेते हैं। इसको क्लोज करते हैं, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉल करना होगा। ओ रिसीवर डॉट हमारा जो इनिट था, इनिट लिसनर, वो उसको लिखना है, और उसके अंदर हमें लिखना है न्यू, और ओ रिसीवर डॉट ओ रिसीवर लिसनर। तो इस तरीके से हमारा जो दो मेथड था वो हमें मिल जाएगा, ऑन ओ टाइम आउट के लिए और ऑन ओ सक्सेस के लिए। तो इन दो मेथड हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें वो सभी काम करना है जैसे ही ओ रिसीव होता है। तो वो हम काम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हमें कुछ दूसरे काम भी करने होंगे। दूसरा काम ये है कि जब भी हमारा ओ का काम ख़त्म हो जाएगा उसको हम अनरजिस्टर कर दें, नहीं तो ये काफ़ी बार मेमोरी लीक भी करता है। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन डिस्ट्रॉयड दो मेथड है उसको कॉल करेंगे, और उसके अंदर हम लिखेंगे कि इफ़ हमारा जो ओ रिसीवर जो है वो अगर नल नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमारा जो ओ रिसीवर है उसको अनरजिस्टर करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखना है अनरजिस्टर रिसीवर, और उसके अंदर हमारा जो रिसीवर का नाम है उसको पास कर देना है कुछ इस तरीके से। तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ तक करने से हमारा जो रिसीवर से ओटीपी गेट करने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और हमें जो ओटीपी मिलेगा वो इस ओटीपी के अंदर मिल जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो ओ है हमें अपने जो वेरीफाई वाले एक्सएमएल को ओपन करूँगा तो आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा। जो हमने 6 एडिट टेक्स्ट बनाया था, जहाँ पर हम अपने 6 डिफरेंट जो एडिट टेक्स्ट किया, तो तो यहाँ पर हमने 6 डिफरेंट एडिट टेक्स्ट बनाया था हर एक ओ के लिए। तो हम क्या करेंगे, उन सभी डिजिट के अंदर ऑटोमेटिकली फिलअप कर देंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि जो हमें ओ मिल रहा है वो पूरा 6 डिजिट का मिल रहा है, ना कि एक एक करके मिल रहा है, सिंगल डिजिट का नहीं मिल रहा है। तो हमें उस पूरे नंबर को एक्सट्रैक्ट करना होगा, और एक एक नंबर को हमें अलग अलग एडिट टेक्स्ट के अंदर डालना होगा, जो कि ईजी है, हम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए वो काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर को अलग अलग करेंगे। तो इसके लिए हम सभी को इनिट के अंदर स्टोर करवा देंगे, यानी कि इंटीजर के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनिट O1 यानी कि OTP1 इजिकल्स टू, यहाँ पे आपको लिखना है करेक्टर डॉट गेट न्यूमेरिक वैल्यू, और उसके अंदर हमारा जो ओ है उसको लिखना है, और यहाँ पे लिखना है ऐट करेक्टर यानी कि करेक्टर ऐट, और इंडेक्स हमें पकड़ना है कि किस इंडेक्स से हमें कौन सा वैल्यू गेट करना है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 मतलब 1, यानी कि आपको पता ही है कि इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी स्टार्ट होता है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे 0 लिखना है। तो 0 लिखने से हमें हमारा जो पहला वाला डिजिट है वो मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें पहला ओ 1 मिल चुका है, यानी कि O1 हमें मिल चुका है। इसको हम और 5 टाइम डुप्लीकेट करेंगे, 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का नाम चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हमें O2 O3 और 4 5 6 हमें मिल चुका है, और इन सभी का जो इंडेक्स है उनको भी चेंज करना होगा। तो सिंपली हमें यहाँ पे लिखना है 0 लिख दिया है, 1 2 3 4 5 लिखना है। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, हर एक ओ मिल जाएगा, और वो सभी हमने इन सभी O1 O2 O3 4 5 6 में स्टोर कर लिया है। अभी हमें सिंपली क्या करना है, वो जो हमारा एडिट टेक्स्ट है उन सभी टेक्स्ट में इन सभी वैल्यू को पुट करवा देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे हमारा वाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट वन, जो कि हमने पहले ही कर लिया था, एडिट टेक्स्ट वन डॉट सेट टेक्स्ट करना है। और सेट टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग डॉट यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ O1। तो कुछ इस तरीके से हमें लिखना होगा। तो इस तरीके से हमारा जो पहला एडिट टेक्स्ट है उसके अंदर हमारा पहला OTP का फर्स्ट डिजिट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें उसको और फिफ्थ टाइम इसको डुप्लीकेट करना होगा और इन सभी को चेंज करना होगा। तो इस तरीके से नाम चेंज कर दिया है और साथ ही साथ इनका भी नाम चेंज करना होगा। तो जैसे ही हमें OTP मिलेगा, एक्चुअली OTP आने से पहले ही ब्रॉडकास्ट रिसीवर को पता चल जाता है कि हमें ये वाला OTP आया है, तो तुरंत ही वो SMS शो होने से पहले ही हमारे जो एडिट टैक्स है उसके अंदर OTP को भेज देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा सक्सेसफुल काम हो चुका है और ऑन टाइम आउट के अंदर हम कुछ भी टोस्ट शो करवा देते हैं। मान लीजिए कोई एरर आ जाता है तो हम इसी टोस्ट के मदद से यूज़र को टोस्ट शो करवा देंगे कि OTP एरर है या फिर टाइम आउट हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। तो कुछ इस तरीके से ऑन टाइम आउट के अंदर हम टोस्ट को शो करवा देंगे। आप चाहे तो दूसरा सिस्टम भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए टोस्ट ही काफ़ी है। तो यहाँ तक करने से हमारा जो ऑटोमेटिक कैप्चर करने का जो सिस्टम है OTP की का, वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। अभी अगर मैं इसको रन भी करूँगा तो हमारा ऐप सक्सेसफुली काम भी करेगा। लेकिन उससे पहले मैंने उस वीडियो में जो रिसेंट OTP है उसका काम नहीं किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, XML के अंदर मैं अगर लेके चलूँगा तो आप देख सकते हैं रिसेंट OTP का काम हमने नहीं किया है। अगर मैं उस बटन पे जाऊँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं TB रिसेंट बटन, तो उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ टोस्ट को ही शो करवा दिया था। तो उसका भी काम हम कर लेते हैं। तो रिसेंट बटन इम्प्लीमेंट करना भी एकदम आसान है। इसका कोड हमने पहले ही कर लिया था, तो उसका ही थोड़ा बहुत हम यहाँ पे चेंज करके आसानी से हम रिसेंट बटन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली OTP सेंड एक्टिविटी पे जाना है और यहाँ पर ही हमने वो सभी काम कर लिया था। सिंपली हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने अपना नंबर डाला था और उसी नंबर पे OTP को गेट करवा लिया था। तो उसी कोड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो पूरा मेथड है जो हमने पहले ही बना लिया था फर्स्ट वीडियो में, इसको कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। जैसे कि जो प्रोग्रेस बार है, ये प्रोग्रेस बार का नाम चेंज हो जाएगा प्रोग्रेस बार वेरीफाई, और ये वाला नाम चेंज हो जाएगा बटन वेरीफाई। तो इस तरीके से हमें पहले इन सभी एरर को ठीक कर लेना है। तो आपको भी चेक कर लेना है कि आपने उन सभी व्यूज़ का नाम क्या कुछ दिया था। तो इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर लिया है। इसका होगा प्रोग्रेस बार और यह हो जाएगा बटन वेरीफाई। तो बटन वेरीफाई हो चुका है और ये जो OTP सेंड एक्टिविटी है उसको चेंज करके करंट एक्टिविटी का नाम डाल देना है, जो कि है OTP वेरीफाई। और अभी हमें क्या करना है, कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो वो हमने कहाँ से लेना है, वो हम यहाँ से ही उठा सकते हैं। ये जो फायरबेस ऑथ का और फोन ऑथ प्रोवाइडर का, इन दोनों का ही वेरिएबल्स जो हमने लिया था उसको चाहिए रहेगा। तो इन सभी को यहाँ पे डालते हैं और उसी के साथ साथ हमें जो एम ऑथ है उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं ओम ऑथ इज इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, कुछ इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं। हमारा जो एरर था लगभग जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ ET फोन का रह चुका है। एक्चुअली ये जो ET फोन है, ये जो स्टार्ट एक्टिविटी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमने क्यों किया था कि जब भी हमने कोड को बेच दिया था तो हम यूज़र को दूसरे एक्टिविटी के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया था। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें दूसरे कोड के ऊपर यानी कि दूसरे एक्टिविटी के ऊपर रिडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसी एक्टिविटी में ही रहना है। सिंपली कोड को मतलब यानी कि जो OTP को है उसको ही हमने फिर से गेट करना है। तो इसके लिए हमें ये जो 4 लाइन का कोड इसको क्लोज कर देना है। सिंपली हम यहाँ पे टो शो करवा देंगे कि OTP इज सक्सेसफुली सेंड। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने फ़ोन जो है उस फ़ोन को हम पहले एक्टिविटी में जो एडिट टैक्स है वहाँ से गेट कर रहे थे, लेकिन अभी दूसरे एक्टिविटी में हमें एडिट टैक्स से नहीं गेट करना है। हमने जो वहाँ पर इंटेंट का इस्तेमाल किया था, इंटेंट से भेजा था, उसी इंटेंट से हमें यहाँ पर फ़ोन को लेके आना है, यानी कि फ़ोन नंबर डालना है। तो अगर आप ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सेट टेक्स्ट किया था और सेट टेक्स्ट के अंदर हमने इस गेट इंटेंट और गेट एक्स्ट्रा स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया था। तो वो इसी कोड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपली इस टू स्ट्रिंग तक सिलेक्ट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो फ़ोन नंबर है वो इंटेंट से मिल जाएगा।
तो वही काम हमें यहाँ पर करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सब कुछ पहले से ही रेडी था। तो आप देख लेते हैं एक बार फिर से कि सब कुछ सही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं फिलहाल तो सब कुछ सही ही लग रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका जो नाम है वो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे और लिखेंगे अगेन OTP सेंड। और इसी मेथड को हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑन क्लिक था जो कि रिसेंट बटन, यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं क्या करूँगा, उसके नीचे आऊँगा और इसको हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे क्योंकि फ़िलहाल नहीं चाहिए। और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा अगेन OTP सेंड वाला मेथड है उसको डाल देंगे। तो जैसे ही ये क्लिक होगा ये वाला कॉल होगा और इसके अंदर जितने भी हमने कोड किए थे वो सभी कॉल होकर हमें क्या होगा, दूसरा एक OTP मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो सभी कुछ हमने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया है, लेकिन एक चीज़ बाकी अभी भी रह गया है, वो काम हमें करना है मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। जब भी आप कोई भी रिसीवर बनाते हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्ट हो या फिर किसी भी सर्विस के लिए हो, मैनिफेस्ट में आपको जाके ऐड करना जरूरी है। तो वही हम करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे नीचे आना है, ये जो एक्टिविटी है और एक्टिविटी के नीचे आना है और इस एप्लीकेशन एंड टैग के ऊपर आना है। और अगर हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पर तो हमें रिक्वेस्ट SMS जो वेरिफिकेशन है फॉर एंड्रॉयड वहाँ पे जाना है। और वहाँ पे जाएंगे तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा तो नीचे हमें ये देख सकते हैं रिसीवर के लिए कुछ कोड्स मिल रहे हैं। तो इसी कोड को हम कॉपी करेंगे और हमारे मैनिफेस्ट के अंदर डाल देंगे। और ये जो माई SMS ब्रॉडकास्ट रिसीवर है इसको चेंज करके और यहाँ पर आपका जो खुद का रिसीवर का नाम है वो डालना है। तो माई केस के अंदर, तो मेरे केस के अंदर OTP रिसीवर नाम है, तो उसी को ही मैं यहाँ पे डाल दूंगा, OTP रिसीवर। तो इतना तक ही हमें करना है और उसके बाद मैं इसको ऑप्टिमाइज कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से हमें नहीं मिलता है, एक्सपोर्ट उसको ट्रू करना है, परमिशन देना है और साथ ही साथ जो SMS रिट्रीव्ड है उसके लिए हमें इंटेंट फिल्टर डालने की ज़रूरत है। तो अभी तक हमने सभी कोड कर लिया है। तो चलिए आपको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा ऐप वो कैसा काम कर रहा है या फिर कोई एरर भी आ रहा है या नहीं। अगर कोई भी एरर आता है तो उसको तुरंत फिक्स कर देंगे हम। तो चलिए ऐप को रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे अपना नंबर डालता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल दिया है और इसको सेंड पे क्लिक करते। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि ये काम तो करेगा ही, क्योंकि इसका कोड हमने पहले ही कर लिया था। तो आप देख सकते हैं ये अभी कुछ टाइम लेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पे जैसे ही ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो OTP है वो फिल हो चुका है और उसके बाद OTP आ रहा है। तो हमारा जो ऑटो OTP फिल करने का जो इंटीग्रेशन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ये वेरीफाई भी हो जाएगा। लेकिन वेरीफाई करने से पहले हम रिसेंट वाला जो बटन है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उन सभी को मैन्युअली डिलीट करेंगे और यहाँ पे कुछ टाइम देना होता है। अगर आप तुरंत ही रिसेंट बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये कोड नहीं भेजेगा। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट का टाइम देने की ज़रूरत है। तो ऊपर आप देख सकते हैं 7:42 हो रहा है। तो जैसे ये 43 हो जाएगा मैं रिसेंट बटन पे क्लिक करूँगा। और एक बात के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस होता है कि अगर वो लोग 10 से 12 बार अपना जो OTP है वो फिल कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि फायरबेस ऑटोमेटिकली उस नंबर को ब्लॉक कर देता है कुछ टाइम के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही ब्लॉक हो जाता है तो आपको क्या करना है, फायरबेस अकाउंट पे जाना है और फ़ोन प्रोवाइडर जो ऑथेंटिकेशन है वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे आप अपना खुद का जो फ़ोन है वो नंबर डाल दीजिएगा और कोई भी एक 6 डिजिट का जो नंबर है वो डाल दीजिएगा। तो आपको ये जो काम है वो पूरी तरीके से काम ढंग से करेगा, लेकिन OTP आपको नहीं मिलेगा। डायरेक्टली आप उस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। तो अगर आपका नंबर ब्लॉक हो जाता है तो ऐसे में आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो OTP वेरिफिकेशन है वो काम कर रहा है या नहीं। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो चलिए रिसेंट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही रिसेंट बटन पे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं प्रोग्रेस बार आ चुका है। और उसके बाद क्या होगा जी, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्रेस बार गॉन हो जाएगा और हमारे पास वेरीफाई का जो बटन है वो फिर से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अभी फ़िलहाल टाइम ले रहा है कुछ। अगर ज़्यादा टाइम लेता है तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर है वो ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों मैंने काफ़ी बार इसमें ट्राई कर लिया था, तो इसी वजह से मुझे रिसेंट वाले बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मुझे OTP नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे पास जितना भी नंबर था वो सभी फ़िलहाल के लिए ब्लॉक है। तो मैं आपको इसका जो प्रैक्टिकल है वो दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी मांग लेता हूँ आपको। लेकिन ये कोड जो है वो सही ढंग से काम करेगा, नो डाउट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक ग्रुप भी बनाया है, तो आप ग्रुप में जाइए और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको लिखिए और स्क्रीनशॉट भी डालिए। तो जो भी उस ग्रुप में मेंबर रहेंगे या फिर मैं भी खुद भी आपको वो फिक्स जो भी आपको आ रहा है तो उसको ठीक करने में हेल्प करूँगा। तो ज़रूर से हमारे जो ग्रुप है टेक 360 जो नाम से है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो उसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे इस tech360.com चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा गोल है कि इस महीने में इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पाने का। तो जरूर से सब्सक्राइबर गेन करने के लिए हमें मदद करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और आपके दिमाग में कोई भी ऐप का सजेशन आ रहा है कि ऐसा ऐप बनाना है वगैरह वगैरह, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।